एडिलेड टेस्ट में पहले दिन देखने को मिला गजब का खेल। ऑस्ट्रेलिया हावी, भारत परेशान। फिर भी क्यों ऑस्ट्रेलियन दिग्गज परेशान? भारत करेगा पलटवार? देखिए क्या बोले ऑस्ट्रेलिया और भारत के तमाम दिग्गज पहले दिन के खेल को देखकर। तो जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का कारवा अब एडिलेड टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के खेल को लेकर और ज्यादा रोमांचक हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जरूर जीता, लेकिन उसके बाद भारत के लिए कुछ भी सही देखने को नहीं मिला। कहीं न कहीं पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल का मिचेल स्टार्क्स के सामने एलबीडब्ल्यू आउट हो जाना कमिंग टू स्लो से लेकर ये राइवलरी और ज्यादा रोमांचक हो गई है। और बीच मैदान पर गजब के केएल राहुल के साथ ड्रामा देखने को मिला। एम्पायर भी परेशान, खुद केएल राहुल भी परेशान। वो हम आपको बताएंगे कैसे वो ड्रामे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले टेस्ट मुकाबले के बाद इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से दूसरे टेस्ट मुकाबले में उतना अच्छा खेल देखने को नहीं मिला जितना की उम्मीद की जा रही थी। भारत के तमाम दिग्गज खिलाड़ी पिंक बॉल टेस्ट के सामने एक बार फिर ध्वस्त नजर आए। वो तो अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार रेड्डी ने आपकी इज्जत को बचाया, वरना आप कहीं न कहीं पिछले मैच की पहली पारी से भी कम टोटल पर आउट होने वाले थे। लेकिन आइए, तमाम दिग्गज ऑस्ट्रेलियन एडिलेड टेस्ट मुकाबले में पहले दिन ड्राइविंग सीट पर बैठने के बावजूद भी क्यों ऑस्ट्रेलियन दिग्गज परेशान है, तो कैसे इंडिया के दिग्गज भी अपनी टीम को इस मुकाबले को यहां से कैसे जीतने की सलाह दे रहे हैं। तो इस मुकाबले को लेकर आज के पहले दिन के खेल को लेकर क्या बोल रहे हैं तमाम दिग्गज, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि मुकाबला अब आप कितना मानते हैं कि विनिंग परसेंटेज भारत के कितने हैं, यहां से क्या भारत पलटवार करेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें इंडियन सपोर्टर। अब तमाम दिग्गज क्या बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो बीच मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में अजब गजब का ड्रामा देखने को मिला, 9 बॉल के इस खास ड्रामे को देख आपको यकीन नहीं होगा, ये जो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और 180 पर ऑल आउट हो जाते हैं, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी ने सर्वाधिक 42 रन की पारी खेली और दूसरे नंबर पर शुभमन गिल की और केएल राहुल की वो जो 37 रन की पारी रही। शुभमन गिल, शुरुआत अच्छी थी इंडिया की तरफ से, 69 पर केवल 1 विकेट था, लेकिन उसके बाद कोलैप्स कुछ ऐसा होता है कि 110 पर वो 6 विकेट गंवा देते हैं और टोटल 180 पर ऑल आउट हो जाते हैं। और जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पहले दिन का खेल खत्म करने तक 86 रन पर केवल 1 विकेट उस्मान ख्वाजा का गंवाया। और अब ऑस्ट्रेलिया पहले पारी में 94 रन से पीछे है और अब भी उनके हाथ में 9 विकेट है। दूसरे दिन का खेल थोड़ा इजी बताया जा रहा है बल्लेबाजों के लिए। अब ये जो ड्रामा देखने को मिला है बॉल को लेकर, दरअसल केएल राहुल के विकेट को लेकर मिला था, जो कि गेंदबाज ने गेंद डाली थी और लगा था कि एज लगा है और विकेट कीपर ने कैच कर लिया और केएल राहुल भी चल पड़े। लेकिन फिर पता चला कि एम्पायर ने उस बॉल को 9 बॉल करार दिया। अब टेस्ट क्रिकेट में आप कैच आउट होते हैं और वो बॉल अगर 9 बॉल रहती है तो इससे बड़ा क्या संयोग हो सकता है। लेकिन संयोग तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ तो पता चला अल्ट्रा एज में कि वहां कोई स्नीकोमीटर में हरकत ही नहीं थी। तो आखिर वो हरकत नहीं थी तो केएल राहुल क्यों बाहर चल दिए जब कोई एज ही नहीं लगा? क्यों उन्होंने रिव्यू नहीं लिया? वो सब कुछ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो बॉल का 9 बॉल हो जाना, ये अजब गजब के ड्रामे में आ गया है। चलिए एक करके आपको अब तमाम दिग्गजों के बयान बताते हैं। संजय मांजरेकर ने बताई कोहली के एडिलेड में फेल होने की वजह, कहा इससे उनका औसत गिर रहा है। जब विराट कोहली जो भारत के तमाम दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें किंग का दर्जा देते हैं, और अब कहीं न कहीं भारत के संजय मांजरेकर का मानना है कि कमजोरी को दूर करने का तरीका नहीं तलाशने की जिद के कारण उनका बल्लेबाजी औसत 50 से घटकर 48 पर आ गया है। कोहली ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पर्थ में टेस्ट मुकाबले में शतक जरूर लगाया था, लेकिन अब संजय मांजरेकर का कहना है कि विराट कोहली का औसत 48 के आसपास पहुंचने का एक महत्वपूर्ण कारण ऑफ स्टंप के बाहर की कमजोरी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो इससे निपटने के लिए कोई अन्य तरीका न अपनाने की जिद पर अड़े हैं। कुछ साल पहले विराट कोहली का टेस्ट में औसत 54-55 का होता था, लेकिन अब 48 तक आ गया है। और संजय मांजरेकर ने कहा कि वहां कोहली का वो जो जिद है वो उन्हें 48 के औसत तक ले आई है। तो वहीं रोहित शर्मा की खराब फॉर्म को लेकर ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने रोहित शर्मा के जले पर नमक छिड़क दिया है। दरअसल रोहित शर्मा जो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और केवल 23 बॉल पर 3 रन की पारी खेलकर पोलैंड के हाथों एलबीडब्ल्यू का शिकार होते हैं, इसको लेकर एडम गिलक्रिस्ट ने भी एक कमेंट्री पैनल के दरमियान गजब का बयान दिया है, जिसे अब काफी ज्यादा इंडियन क्रिकेट फैंस परेशान हो रहे हैं। दरअसल गिलक्रिस्ट ने कमेंट्री के दरमियान कहा, हेजलवुड पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बॉलर रहे थे, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर स्कॉट बॉलैंड भी खराब नहीं है।
बोलैंड लंबे हैं, लेकिन अगर हेजलवुड होते तो शायद यह स्टंप गेंद पर नहीं लगती। बोलैंड गेंद को स्किड कराना जानते हैं और ऐसा ही कुछ यहां हुआ है। रोहित शर्मा का फ्रंट फुट अटक सा गया। यहां रोहित अच्छे फॉर्म में नहीं लग रहे हैं और रोहित के लिए गुड नाइट, ये कहना है एडम गिलक्रिस्ट का। उन्होंने वहीं पर उन्हें रोहित को गुड नाइट कह दिया और कह दिया कि अब आप पहाड़ का रास्ता संभालिए। और एडम गिलक्रिस्ट ने माना कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पहले दिन जरूर इस मुकाबले की ड्राइविंग सीट पर है। भारत ने पहले 180 रन के जवाब में वहां गेंद जहां हरकत कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि वो अपने घरेलू परिस्थितियों में खेल रहे हैं और ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम है। अब लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुई है, एडम गिलक्रिस्ट का मानना है। उन्होंने कहा हम ड्राइविंग सीट पर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस मुकाबले में बहुत आगे हैं। भारत वापसी करना जानता है और देखने वाली बात दूसरे दिन खेल कहां जाएगा। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि जसप्रीत बुमराह के सर पर वार करो, आप इनसे ऐसे ही तो बच सकते हैं। दरअसल जसप्रीत बुमराह का खौफ ऑस्ट्रेलियन खेमे में है और खेल को देखकर लगता है कि कैसे ऑस्ट्रेलियन निपट सकते हैं जसप्रीत बुमराह से। इसको लेकर रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मैं हर गेंद पर उस पर हमला करता, मैं विकेट के नीचे से रन करता, मैं उसके सिर के ऊपर से मारने की कोशिश करता। ये एक बहुत बड़ा मजाक है, लेकिन मैं सक्रिय होने और गेंदबाज पर दबाव डालने की कोशिश करता। मैं गेंद पर प्रतिक्रिया करता, लेकिन मैं स्कोर करने की कोशिश करता। जैसा कि मैंने कहा वह इतना अच्छा इसीलिए है क्योंकि वो आपको स्कोर नहीं करने देता। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों द्वारा आपको स्कोर नहीं करने देने से दूसरा पहलू यह है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज गेंदबाजों को उस स्तर के गेंदबाज नहीं करने देते हैं और मैं भी इसी तरह से ही अपनाता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कप्तान के लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि उन्होंने सभी को दिखाया कि वह खेल के सभी प्रारूप में दुनिया के बेस्ट गेंदबाज हैं। लेकिन अब जो ये मुकाबला जो एडिलेड में खेला जा रहा है, यहाँ पर पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह अब दूसरे दिन कैसे वापसी करते हैं। और उनका मानना है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने खेल दिखाया ये गजब का खेल है। जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करी वहाँ आसान नहीं था। इंडिया के तेज गेंदबाजों को टैकल करना जरूर यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम की तारीफ करी और कहा कि यह खेल अब किस करवट जाएगा, ये देखने वाली बात दूसरे दिन। तो सुनील गावस्कर ने भविष्यवाणी करी और नीतीश कुमार रेड्डी के फैन बन गए हैं हमारे सुनील गावस्कर, इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी। और उन्होंने कहा कि ये टीम इंडिया का सुपरस्टार है। जी हाँ, मतलब इनका कहना है कि वो जो निडरता से बल्लेबाजी करता है उसके अंदर भरपूर टैलेंट है। गावस्कर ने माना कि नीतीश के अंदर निडर बल्लेबाजी की और उसने बता दिया कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। नीतीश के अंदर बेहतरीन खिलाड़ी बनने की क्षमता है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आने वाले समय में भारत के लिए लगातार टेस्ट खेलेगा और एक नया सुपरस्टार बनेगा। सुनील गावस्कर ने भारत की पारी के बाद नीतीश कुमार रेड्डी की जमकर तारीफ करी और कहा कि उसने जिस तरह से और जिस अंदाज में रिवर्स शॉट मारे हैं, मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसका ये दूसरा ही टेस्ट है और जिस आत्मविश्वास के साथ वो खेला, मुझे पूरा यकीन है कि उसका टेस्ट करियर बड़ा होने वाला है, ये सुनील गावस्कर ने माना है। तो यहाँ पर सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम को अब वापसी करनी होगी। कहीं ना कहीं पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग सीट पर तो जरूर बैठ गया है, जहां ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को दूर ले जा सकता है भारत से। अगर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बड़ी बढ़त हासिल कर ली तो इंडिया के लिए अब बड़ा चैलेंज है कि वो दूसरे दिन किस तरह से जसप्रीत बुमराह और उनकी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बढ़त बनाने से रोकेंगे, 200 के अंदर क्या ऑल आउट करेंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कॉलैप्स देखने को मिलेंगे। इसको लेकर सुनील गावस्कर ने कहा कि ये तो आप देखने वाली बात कि इंडिया किस तरह से यहाँ रिस्पॉन्ड करता है। कि बुमराह गेट्स अ ब्रेक थ्रू एट द राइट टाइम, ये एक सही समय है कि बुमराह को ब्रेक थ्रू मिल जाए। होपफुली विकेट विल कम इन द बल्क। उन्होंने कहा हम उम्मीद करें कि विकेट बल्क में आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये टेस्ट मुकाबला बहुत टफ होने वाला है इस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। ये साफ तौर पर चेतावनी इरफान पठान ने भी दी है।